हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने इसका प्रोडक्ट डिटेल पेज बना लिया था। ठीक है, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। एंड इसका नेक्स्ट जो पेज रहेगा वो हमारा ऐड टू कार्ट का पेज रहेगा। मैं दिखा देता हूँ यहाँ से। जैसे हम ऐड टू कार्ट करेंगे ना, तो ये हमारे नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे हमारे पास ये एक ऐड टू कार्ट का पेज है। ठीक है, तो इसको बनाएंगे एंड इसके बाद हमारे पास रहेगा कार्ट का पेज। यहाँ पे जाएंगे कार्ट पे। ठीक है, ये वाला। तो ये दो पेज बनाएंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, वापसी जाते हैं। हमारा प्रोजेक्ट ये है। अभी हम यहाँ से सिर्फ ऐड टू कार्ट कर पा रहे हैं, जो हमारा यहाँ पे क्वांटिटी अपडेट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से अभी रीडायरेक्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, हम इस पेज को बना लेते हैं। तो यहाँ पे आएंगे अपने वी एस कोड में। यहाँ पे चलेंगे। ये इमेजेस हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। एंड ऐप में आएंगे। वेबसाइट के अंदर क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर बनाएंगे कार्ट के नाम से। ये हो गया कार्ट। एंड यहाँ पे नहीं बनाएंगे। इस कार्ट के अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे आइटम्स नहीं, आइटम आईडी। ठीक है, इस आइटम आईडी के अंदर क्या करेंगे, एक पेज बनाएंगे जो हमारा पेज डॉट टी एस एक्स ये रहेगा। एंड यहाँ पे इसको करेंगे यहाँ। ठीक है, एंड इस पेज का नाम क्या रखेंगे, इस पेज का नाम रखेंगे ऐड टू कार्ड 1 2 3 ऐड एडेड टू कार्ट आइटम। ठीक है, एंड यहाँ से हम इसको कैपिटल कर देंगे एंड इसका एस रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये हो गया सेव। तो ये हो गया हमारा पेज। एंड इस डिव के अंदर क्या करेंगे, दो डिव लेंगे। एक डिव हमारी रहेगी लेफ़्ट वाली एंड एक रहेगी हमारी राइट वाली। फ़िलहाल क्या करते हैं, इन दोनों को एक डिव में ले लेते हैं। एंड इसके अंदर ये दो डिव रहेंगे। ठीक है, एंड ये जो मेन वाली डिव है हमारी, इसको देंगे क्लास नेम। एंड इसमें लगाएंगे ग्रिड। एंड ग्रिड कॉलम कर देंगे इसमें, अगर हो जाए तो, नहीं हुआ क्या, यहाँ पे ग्रिड कॉल हो जाएंगे इसके 4। एंड नॉर्मल इसका जो ग्रिड रहेगा ना, ग्रिड रहेगा 1। ओके, यहाँ पे एस नहीं लगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास ग्रिड कॉलम रहेंगे, एल जी पे रख देते हैं इसको। ऐसा करते हैं, एम डी पे कर देते हैं ग्रिड कॉलम 4। नॉर्मल हमारे पास रहेगा कॉलम 1। ठीक है, इसको गैप दे देते हैं 4 के आसपास। ये हो गया। एंड ये वाला जो है हमारा कॉल, इसको करेंगे क्लास नेम कॉल स्पैन, इसको 2 दे देते हैं और नीचे वाले को भी 2 दे देते हैं। ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये हो गया। एंड ये जो मेन डिव है हमारा, इसका जो बीजी है ना, बीजी ग्रे कर देते हैं। इसका ग्रे आई थिंक 300-400 के आसपास सही रहेगा इसका, है ना। तो अभी हमारे पास इसके अंदर कुछ नहीं दिखेगा। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हेलो। एंड इसके अंदर भी हेलो हेलो जो भी है डाल देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे नहीं आया। ओके, ठीक है, तो ये आ गया ऐसे। एंड इसको हम रीडायरेक्ट करवाएंगे। यहाँ पे कहाँ से कराएंगे, प्रोडक्ट डिटेल आएगी, जहाँ पे हम ऐड टू कार्ड करते हैं ना, वहाँ से उसको सेंड कर देते हैं। ये हमारा ऐड टू कार्ड का बटन है। ओके, ऐड टू कार्ड बटन पे चलते हैं। हमारा जो बटन है, मेन बटन यहाँ पर है। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने इसको ऐड टू कार्ड कर रखा है। एंड यहाँ से हमारा ऐड हो गया प्रोडक्ट। एंड इसको रीडायरेक्ट कर देंगे हम कहाँ पे, यहाँ पर। चेकआउट पे नहीं करेंगे, कार्ट। एंड इसके अंदर हमारे पास रहेगी आईडी, जिसका नाम रहेगा आइटम आईडी। फ़िलहाल इसको कर देते हैं इसके अंदर बैकटिक के अंदर। एंड यहाँ पे हम आइटम की आईडी लगा देंगे। ठीक है, एंड यहाँ से आएगा प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट यहाँ रखेंगे। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ रहेगी प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, ये हो गया। एंड उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, अपने इसको क्लोज़ कर देते हैं ना। ओके, ऐसा करते इसको छोड़ के बाकी सबको क्लोज़ कर देते हैं ना। ये हो गया। यहाँ पे आते हैं कार्ट पे। तो कार्ट पे नहीं आएंगे, एक बार चेक करते हैं ये रीडायरेक्ट हो रहा नहीं हो रहा है। यहाँ पे डिटेल पेज है।
एंड यहाँ पे हमारे पास ये ऐड टू कार्ट बटन है। एंड यहाँ से जैसे हम ऐड टू कार्ट करते हैं, देखते हैं अभी क्या कह रहा है ये। यहाँ से हमारा प्रोडक्ट ऐड हो गया, ये इसने रिडायरेक्ट कर दिया हमें यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से हमें इसकी आईडी मिल गई प्रोडक्ट की। अब इस आईडी से क्या करेंगे, डेटा हम यहाँ पे दिखाएंगे जैसे यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं अपने कार्ट पेज पे। हमारे पास कार्ट पेज है जो वेबसाइट के अंदर एक कार्ट है एंड ये है कार्ट पेज। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे प्रॉप्स। अगर प्रॉप्स आ जाए तो ओके, यहाँ से दिस प्रॉप्स नहीं चाहिए हमें, सिर्फ प्रॉप्स चाहिए। एंड इसके अंदर हमारे पास रहेगा पैरम्स। पैरम्स एंड पैरम्स में आएगा हमारे पास प्रॉमिस। प्रॉमिस एंड प्रॉमिस में हमारे पास इसकी आईडी रहेगी, आइटम आईडी। एंड ये रहेगी हमारे पास स्ट्रिंग। स्ट्रिंग रहेगी, ऐसे नहीं रहेगी, ये रहेगी स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ से हमें इसकी प्रॉप्स मिल गए एंड इसके अंदर हमने इसकी आईडी को स्टोर कर लिया। एंड इस पैरम से क्या करेंगे, पैरम से नहीं, प्रॉप से, इस प्रॉप से हम इसको गेट करेंगे कॉन्स्ट। इसके अंदर आएगी हमारे पास आइटम आईडी एंड यहाँ पे ये हमें प्रॉमिस रिटर्न करके देता है। प्रॉप से लेंगे हम पैरम। ठीक है, एंड इसको बना देते हैं हम असिंक। असिंक हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आइटम। तो यहाँ से चेक करते हैं हमें आईडी मिल रही है नहीं मिल रही है। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इसको पुट करेंगे एंड यहाँ पर हमें ये ओके एरर चला गया। यहाँ पे आएंगे, यहाँ से करते हैं रिफ्रेश, तो हमें यहाँ पे आईडी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें आईडी मिलेगी, ये मिल गई आईडी हमें। ठीक है, ये लेफ़्ट साइड में आईडी है एंड राइट साइड में हेलो है। तो यहाँ से आईडी मिल गई हमें। तो यहाँ पे चलते हैं, ये जो हमारा डिव है, इस डिव का एक कंपोनेंट बना लेते हैं जहाँ पे हमारे पास आइटम है। ये वाला कंपोनेंट बना लेते हैं इसका। एक कंपोनेंट ये बनाएंगे, एक कंपोनेंट ये बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। कंपोनेंट में आते हैं, यहाँ पर ऐप को क्लोज करते हैं, कंपोनेंट में आते हैं। कंपोनेंट में शेयर्ड में ही बना लेते हैं ना। यहाँ पे बनाएंगे एडेड आइटम, एडेड कार्ट आइटम, एडेड कार्ट डॉट TSX कर देते हैं, क्योंकि एडेड कार्ट आइटम हमारे पास ये है ना, ये है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे आएंगे RAFCE एंड यहाँ से इसको ऐसे करेंगे एंड इसको उठा के ले चलते हैं अपने पेज पे, जहाँ पे हमारे पास ये पेज है। एंड इसके अंदर क्या करते हैं, इसको पास कर देते हैं हम अपने कंपोनेंट को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ से एडेड आइटम। एंड यहाँ से हम इस आईडी को पास कर देते हैं। इसके अंदर हमारे पास आएगा आइटम, यहाँ से आईडी पास की है एंड ये आईडी हम यहाँ पे गेट करेंगे इसके अंदर। यहाँ से हमें आईडी मिल गई एंड इस आईडी जो है ये हमारी स्ट्रिंग है। ठीक है, ये स्ट्रिंग होगी। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस आइटम को क्या करेंगे, ये जो आइटम है ना, इस आइटम से हम डेटा फेच करेंगे कार्ट से। तो सबसे पहले हमें कार्ट का डेटा लाना पड़ेगा ना। अभी चलेंगे, हमारे पास कार्ट है, कार्ट ऐसा करते हैं, इसके अंदर आते हैं, हमारे पास हुक है ना, ये हुक है कार्ट का। तो इसको करेंगे कॉपी, ऐड टू कार्ट पे आएंगे एंड यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कर दे। तो ये आ गया हमारा। एंड इसके अंदर क्या करेंगे, कॉन्स्ट, एंड कॉन्स्ट को हम यहाँ से ले लेंगे कार्ट, क्योंकि कार्ट में हमारे पास डेटा है ना। तो यहाँ पे आ गया कार्ट एंड यहाँ पे हमने ये हुक लगा दिया यूज़ कार्ट का। तो इसको क्या करते हैं, एक क्लाइंट कंपोनेंट बना देते हैं, क्लाइंट कंपोनेंट। ठीक है ना, क्लाइंट स्पेलिंग सही है ना, या सही है। तो यहाँ से हमें कार्ट का आइटम मिल गया। ऐसा करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे करेंगे कॉन्स्ट, यहाँ पे आएगा आइटम एंड यहाँ पे आएगा हमारे पास कार्ट। एंड कार्ट में से फाइंड करेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं आई, ले लेते हैं खाली ना, क्या करना ज़्यादा बड़ा लेके। आई का जो है, आई का जो डेटा होगा ना, डेटा उसमें आईडी होगी हमारे पास। एंड आईडी अगर इक्वल टू हमारे ये जो ऊपर से आइटम आईडी आई है ना, इसका डेटा लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे इसको यहाँ पे। ठीक है, एंड फिलहाल अभी इसको ये इसमें फिल कर देते हैं ना। यहाँ पे आएंगे
इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, इसको करते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स, एंड उसके बाद इसको कर देंगे गैप 4, ठीक है। एंड उसके बाद इसका जो आइटम रहेगा वो होगा सेंटर। तो इसके अंदर और क्या होगा हमारे पास, एक डिव और ले लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास इमेज रहेगी। इस डिव को क्या करते हैं, क्लास दे देते हैं। एंड इसका जो स्पेस वाई है, अगर आ जाए तो स्पेस वाई 2, एंड इसकी जो विड्थ है हम कर देंगे 80 पिक्सल के आसपास, 80 पिक्सल। एंड उसके बाद हमारी इसकी जो हाइट रहेगी वो कर देंगे हम 24, एंड उसके बाद इसको कर देंगे रिलेटिव, ठीक है। तो ये हो गया इमेज। इसके अंदर आएगी इमेज। इमेज कहाँ से आएगी, नेक्स्ट इमेज से, यहाँ पे आएगी इमेज। अगर आ जाए तो ये आएगी नेक्स्ट इमेज से। एंड इसके अंदर एक एस आर सी होता है, एंड इसके अंदर आर्ट होता है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे ऐसा करते हैं ना, इसको रिलेटिव नहीं बनाएंगे, ऐसा करते हैं इसको रिलेटिव नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे इसकी विड्थ अपने हिसाब से डिफाइन करेंगे ना। जैसे कि होगी 100 120, एंड इसकी हाइट जो होगी उसको भी 120 के आसपास कर देते हैं। एंड इसको कर देते हैं साइज़, साइज कर देंगे 100 पिक्सल, 100 रखते हैं इसको। एंड उसके बाद नहीं 100 नहीं करते हैं, इसको करते हैं 200 कर देते हैं। एंड प्रायोरिटी कर देते हैं इसको या, ठीक है। अगर इसको रिलेटिव बनाएंगे ना तो इसको जस्ट हाइट वेट नहीं देनी होगी, जस्ट इसको इसकी जगह पे फेल कर देना, दैट्स इट, काम हो जाएगा। तो हम इसको रिलेटिव नहीं बनाएंगे, हम इसको ही कर देते हैं, इमेज को ही एक स्पेसिफिक दे देते हैं ना। ऐसा करते हैं, इस आइटम को उठाते हैं, कहाँ चला गया आइटम, आइटम के अंदर हमारे पास इमेज है, इमेज या, तो इमेज आ गई यहाँ पे। एंड इमेज अगर आती है तो हमें इमेज दे देना, अदरवाइज एम्प्टी कर देना है ना। तो ये मिल गई हमें इमेज। एंड इसके बाद हमारे पास इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे हमारे पास चेक कर लेते हैं, ये एक चेक है, एक एडेड टू कार्ट आइटम है, ओके। यहाँ पे चलेंगे, ये वाला तो डिव ख़त्म हो गया। एंड यहाँ पे क्या करते हैं, एक और डिव लेते हैं, इसके अंदर हमारे पास एक चेक रहेगा और एक टैक्स रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा डिव, एंड डिव के अंदर एक चेक ले लेते हैं हम, इसको भी डिव में ले लेते हैं ना चेक को। एंड ये चेक कहाँ से आएगा हमारे पास, चेक मिलेगा लूसिड से, अगर आ जाए तो, है ना। एंड इसके जो बैकग्राउंड कलर है उसको डिफाइन कर देते हैं ना, बीजी। एंड इसके अंदर हो जाएगी ग्रीन कलर, कितना रखते हैं 600 के आसपास। एंड इसको राउंडेड कर देते हैं फुल, अगर हो जाए तो फुल। एंड इसकी जो विड्थ है हमारी 5, एंड इसकी जो हाइट है वो भी कर देते हैं इसको 5, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा जो ये फ्लैक्स है, फ्लैक्स जस्टिफाई सेंटर, आइटम भी कर देंगे इसको सेंटर, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका चेक बॉक्स नहीं होगा, चेक हो गया। तो यहाँ पे लेते हैं डिव, डिव नहीं लेंगे, ऐसा करते हैं H1 लेते हैं। H1 हमारे क्या रहेगा, इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास एडेड टू कार्ट आइटम, इसके अंदर हम इसको डाल देते हैं, ठीक है। एंड इसको करेंगे क्लास नेम। एंड इसमें क्या कर देंगे, इसका जो टैक्स है ना वो एक्सेल कर देते हैं, अगर हो जाए तो। एंड उसके बाद जो इसका फॉन्ट है उसको बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा इमेज का एंड ये जो टैक्स है हमारा ये हो गया, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये डिव है, ओके। तो ये डिव मैंने एक्स्ट्रा क्यों लगा रखा है ना, इसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है, या, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुछ इस तरह से। एंड इसको भी डिस्प्ले फ्लैक्स देना पड़ेगा, फ़िलहाल अभी चेक करते हैं कैसा दिख रहा है, फिर बात करेंगे इस पे ना। तो ये हमारा हो गया ऐसा, है ना, कुछ ऐसा लग रहा है। एंड इसका जो बैकग्राउंड है ना, वो भी दे देते हैं, इसका बीजी जो दे रखा है, नहीं दे रखा है, यहाँ पे हमने इसको बीजी दिया नहीं इसका ना, चलो यहाँ पे भी असाइन कर देते हैं बीजी वाइट, ये हो गया बीजी वाइट। एंड इसको करते हैं हम डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लैक्स हो गया, ओके, फ्लैक्स हो गया। एंड इसके बाहर हमारे पास और डेटा क्या हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास है ये कलर एंड साइज़, तो कलर एंड साइज़ है हमारे इसके अंदर, ओके। तो ये पहला वाला डिव था वो सही था हमारा, ऐसा करते इसको उठा के इसके अंदर ले चलते हैं। एंड इसके बाद हमारे पास ये रहेगा, इसको H1 में ले लेते हैं यहाँ पे।
ये हो गया ऐसे, एंड इसको भी ले लेते हैं हम नीचे, ठीक है। एंड यहाँ पे हो जाएगा साइज़, क्योंकि हमें इस प्रोडक्ट का साइज़ भी चाहिए ना। यहाँ से करेंगे इसको कॉपी, एंड यहाँ पे आएंगे, एंड इसके अंदर होगा हमारे पास कलर, एंड इसको भी कर देंगे इसके अंदर होगा हमारे पास साइज़, ठीक है। कलर एंड साइज़ हो गया हमारा। एंड अभी चेक करते हैं कैसा दिख रहा है। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसका जो ये हमने वहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पे आते हैं, इसके जो LG पे क्या करते हैं, L कैपिटल नहीं चाहिए, स्मॉल में चाहिए। इसकी जो हाइट है ना, उसको 52 के आसपास कर देते हैं, फ्लैक्स कर देते हैं, एंड जस्टिफाई सेंटर, आइटम भी सेंटर कर देते हैं। एंड इसकी जो P है, आप पैडिंग कह सकते हैं इसको, पैडिंग इसकी 5 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका। एंड उसके बाद हम इसको बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। इसका जो बैकग्राउंड है BG वाइट, क्योंकि हमने BG वाइट वहाँ दे दिया, तो हम यहाँ पर भी दे देते हैं ना। अगर हो सकता है कि अगर वहाँ दिक्कत होगी तो यहाँ तो आ ही जाएगा ना, इसको मिल ही जाएगा ना। तो ये हो गया हमारा इसका कार्ड का। तो अभी देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, जैसा कि ये हमें कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेफ़्ट वाला कार्ड। तो अब क्या करते हैं, इसका ये राइट वाला बना लेते हैं। राइट वाले में हमारे पास क्या है, एक प्रोग्रेस बार है, एंड इस पे पास हमारे पास मिनिमम जो अमाउंट है जो जिस पे हम डिलीवरी करेंगे, जैसे कि इससे नीचे हुआ ना तो आप फ्री डिलीवरी नहीं होगी। अगर इससे ऊपर हुआ या फिर इससे इक्वल हुआ तो ही आप शायद इसको फ्री डिलीवरी का ये ऑप्शन दिखा सकते हो कि योर ऑर्डर इज़ एलिजिबल फॉर फ्री डिलीवरी, है ना। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, एक और कंपोनेंट बनाते हैं, इसी के नाम का बना देते हैं ना। हमारे पास शेड में है ना, शेड में करते हैं एडिड कार्ट, एडिड कार्ट कह सकते हैं कि फ्री शिपिंग, फ्री फ्री शिपिंग, कोई ना जो भी नाम रख दो इसका चल जाएगा ना। ऐसा करते RFCE, ये हो गया हमारा एडिड कार्ड फ्री शिपिंग। तो ऐसा करते इसको उठाते हैं, कहाँ पे हमारे पास ये पेज है, इसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे, एंड यहाँ से इसको ले भी आते हैं। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से आ गया एडिड कार्ड शिपिंग, एंड यहाँ पे चलेंगे, इसके अंदर हमारे पास ये वाला जो प्रोग्रेस है ना, तो इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, सैड CNUI, एंड यहाँ पे आगे, एंड यहाँ से करेंगे इसको क्लिक, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लेंगे प्रोग्रेस, एंड प्रोग्रेस पे चलेंगे, एंड ये हमें ये प्रोग्रेस कुछ ऐसे दे रहा है, एंड हमें चाहिए सिंपल सा प्रोग्रेस। ऐसा करते पहले इसको इंस्टॉल कर लेते, फिर देख लेंगे इसमें क्या मॉडिफिकेशन करनी है ना। इसको करेंगे ऊपर नीचे करते हैं, है ना। तो जैसे इंस्टॉल होता है तो हम इसको देखेंगे, बट उससे पहले क्या करते हैं, इसका जो बचा कुचा तामझाम है ना वो होने वाला है, बट इसको लेगेसी करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, लेगेसी कर देते हैं, एंड इसको क्या करते हैं, नीचे कर देते हैं। फिलहाल इसका जो है ना प्रोग्रेस बार, इसको उठा लाते हैं ना। तो यहाँ से आ गया ये प्रोग्रेस, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे पटक देंगे, एंड यहाँ पे आएंगे, इसे करेंगे कॉपी, इसको यहाँ पे ले चलेंगे, एंड इसके अंदर क्या करेंगे, हमारे पास एक डिव, एक बहुत बड़ी डिव ले लेते हैं, उसके अंदर ये डिव रहेगा। इसके अंदर क्या करेंगे, इस प्रोग्रेस बार को रख देंगे, ठीक। एंड यहाँ पे क्या करते हैं, एक डिव लेते हैं, डिव डिव के अंदर क्या करते हैं, प्राइस को डाल देते हैं, फिलहाल फॉर द टाइम ऐसे डाल देते हैं अभी इसमें। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जस्टिफाई फ्लैक्स कर देंगे, आइटम सेंटर गैप 3 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्रेस बार का हो गया। एंड ये जो हमारा प्रोग्रेस बार है ना, इसको हम थोड़ी सी इसकी विड्थ वगैरह भी असाइन कर देते हैं, क्लास नेम, एंड इसकी जो विड्थ रहेगी ना उसको करेंगे 100%। एंड इसका जो BG रहेगा, BG रहेगा हमारा इसके अंदर 606, उसके बाद 7D and 62, ठीक है। ये कलर रहेगा इसका। एंड इसकी जो वैल्यू है ना, वैल्यू को हम हटा देंगे फ़िलहाल तो, ठीक है। एंड यहाँ पे आएंगे P2, एंड वैल्यू को हटा देते हैं फ़िलहाल, क्योंकि वैल्यू की ज़रूरत नहीं है हमने।
तो ये हो गया हमारा कुछ इस तरह से। अभी चेक करते हैं कैसा दिख रहा है ये। यहाँ पे ये हमें कुछ इस तरह से दिख रहा है या, तो ये हो गया ठीक है। तो ये हमें ऐसे दिख रहा है एंड यहाँ पे हमें हमारा ये टैक्स दिख रहा है एंड इसके अंदर हमारे पास दो डिव है, क्योंकि एक हमारा ये डिव है, सॉरी एक ये डिव है एंड एक और डिव है हमारे पास, जिसमें हमारे पास कार्ड के जो बटन वगैरह हैं वो दिखेंगे। ऐसा करते हैं यहाँ पे ना, बटन ले आते हैं, बटन ये, तो बटन यहाँ से आएगा हमारे पास सैडसियन से, बटन UI आ गया एंड यहाँ पे हमने बटन में क्या दे रखा है इसके अंदर, प्रोसीड टू बाय, यहाँ करेंगे प्रोसीड टू बाय एंड इसके अंदर हमारे पास आइटम है जैसे कि 3 आइटम्स है ना। तो अभी हमारे पास यहाँ पे आइटम नहीं, ऐसा करते हम जो हमारा ये है ना कंपोनेंट शेयर्ड हेडर, हेडर में हमारे पास हेडर है एंड यहाँ पे हमारे पास काउंट है। यहाँ चलते हैं कार्ड बटन पे एंड यहाँ पे हमें काउंट मिल रहा है। ऐसा करते हैं यहाँ पे चलते हैं, इसको उठाते हैं एंड हमारा जो ऐड शिपिंग है यहाँ पे इसको रख देंगे एंड जो जो चीज़ें नहीं है इसको इंपोर्ट करा लेते हैं। यूज़ माउंट यहाँ पर भी आ गया ये, ठीक है। एंड इस यूज़ माउंट को उठाएंगे एंड यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमारे पास यूज़ माउंट है, ऐसा करते इस बटन पे लगा देते हैं ना, यूज़ माउंट है तो कुछ मत दिखाना, इस माउंट है ना तो कुछ मत दिखाना, अदरवाइज इसकी जो काउंट है वो काउंट को दिखा देंगे इसके अंदर। यहाँ पे चलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको इसके अंदर कर देंगे एंड ये जो आइटम है ना, अब फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इसकी ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। एंड इसको यहाँ काउंट को यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें इसका आइटम का जो काउंट है ना वो दिखेगा इसके साथ, बटन के साथ। अगर ये बटन आ गया हो तो एक्चुअली हमारा जो इस यूज़ माउंट है ना, तो ये यूज़ हो गया, तो हमें इसको इसका जो कंपोनेंट है इसको क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आते हैं यूज़ क्लाइंट, तो ये हो गया यूज़ क्लाइंट। तो अभी ये हमारा एरर चला जाना चाहिए, क्योंकि ये क्या कह रहा है, यूज़ इफेक्ट इज़ समथिंग लाइक दिस। तो ये देखो ठीक है, हमारा एरर चला गया एंड हमारे जो कार्ट में जो आइटम्स है वो देखो 10 के आसपास है ना। एंड इसका जो बटन का कलर है वो भी चेंज कर देते हैं। ये जो कलर है हमारा बटन, बटन पे चलेंगे, इसका बीजी कर देंगे येलो, येलो 4500 कर देते हैं एंड जब इस पे होवर करेंगे ना तो इसका जो बीजी है येलो उसको कर देते हैं 400, है ना। एंड इसका जो राउंडेड है राउंडेड कर देंगे फुल, ठीक है। तो ये हो गया राउंडेड फुल एंड विड्थ भी कर देंगे इसकी फुल या, तो ये हो गया हमारा बटन, ठीक है। तो बटन हमारा ये कुछ इस तरह से दिख रहा है एंड इसका जो टैक्स है वो ब्लैक करना है। यहाँ पे इसका जो टैक्स है टैक्स कर देंगे ब्लैक, तो ये हो गया हमारा टैक्स ब्लैक, ठीक है। एंड इसके नीचे हमें ना एक गो टू कार्ड का बटन भी बनाना है। ऐसा करते हैं इसके नीचे ही, इस पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है एंड इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से इसको रीडायरेक्ट करवाएंगे गो टू कार्ट, ओके गो टू कार्ट पे करेंगे इसको। यहाँ पे आएंगे, इस पे करेंगे लिंक टैग, लिंक आ गया एंड लिंक हमारा आएगा नेक्स्ट लिंक से एंड ये हमें कहाँ रीडायरेक्ट करवाएगा, href आता है ना इसमें, href एंड ये हमें कार्ट पे भेजेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे करेंगे गो टू कार्ट एंड इसका जो बैकग्राउंड वगैरह है वो रिमूव कर देते हैं, राउंडेड फुल रहने देते हैं एंड टेक्स्ट तो ब्लैक ही रहने देते हैं एंड इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर देते हैं एंड यहाँ पे इसका जो वेरिएंट है ना उसको कर देंगे आउटलाइन, आउटलाइन, ठीक है, सिर्फ ये रखेंगे। एंड अभी देखते हैं हमारा जो बटन है वो कैसा दिख रहा है। ये बटन है हमारे पास एंड ये इसका बटन है
एंड ये इसका बटन है, ठीक है। तो बटन पे हमारे पास एक छोटा सा बॉर्डर भी लगा देते हैं ना, अगर बॉर्डर आ जाए तो। बॉर्डर, तो अभी हमारे पास यहाँ बॉर्डर भी आ जाएगा। यहाँ करेंगे रिफ्रेश, तो अभी हमारे पास इसका बॉर्डर भी आ गया। एक्चुअली ना इस पे बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर रहता है, तो हमें यहाँ पे ना इसको स्पेशल एक बॉर्डर लगाने की ज़रूरत है नहीं हमें यहाँ पे, है ना। तो ऐसा करते हैं, इसका जो बॉर्डर है इसको रिमूव कर देते, क्योंकि आउटलाइन में हमारे पास इसका बॉर्डर रहता है, ठीक है। एंड इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना, जैसे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट है। ऐसा करते हैं, यहाँ पे लगा रखा है ना, पेज है यहाँ पे, एंड इसकी भी हाइट कर देते हैं इसी के आसपास, या ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो सेम इसको भी हाइट मिल जाएगी, एंड इसकी भी जो हाइट विड्थ है वो सेम हो जाएगी, है ना। तो ये देखो कुछ इस, ठीक है। तो हमें ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो हमें इसको कैसे करना है, ऐसे करना है, या तो फ्लैक्स कर दो या तो फिर ग्रिड लगा दो इसमें, ठीक है। ऐसा करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, ये जो हमारा मेन डिव है ना, इसको क्लोज करेंगे एंड इसको भी फ्लैक्स, ऐसा करेंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं करेंगे, इसको करेंगे ग्रिड, एंड ग्रिड कॉलम कर देंगे, ग्रिड कॉलम करेंगे 2, अगर हो जाए तो, ठीक है। एंड इसको कॉल स्पैन दे देंगे, कॉल स्पैन 1, एंड इसको भी दे देंगे हम 1, दूसरे वाले को भी। यहाँ पे आएंगे, इसको करेंगे क्लास नेम कॉल स्पैन 1, ठीक है। अभी देखते कैसा दिख रहा है। ये देखो हमारा ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। एंड इसके जो ये लेफ़्ट वाला है ना, इसमें एक बॉर्डर दे देते छोटा सा, जो ये वाला है ना। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे चलेंगे, ये जो कॉल स्पैन है इसमें करते हैं बॉर्डर, बॉर्डर राइट, एंड बॉर्डर राइट। अभी चेक करते हैं कैसा दिख रहा है ये। ये देखो छोटा सा एक बॉर्डर आ गया इसमें ना, ये देखो दिख रहा होगा, हल्का हल्का दिख रहा होगा। अगर बॉर्डर आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो क्या करता हूँ मैं, इसमें ना पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग हमारे पास रहेगी 4 के आसपास, एंड इसको भी पैडिंग दे देता हूँ 4, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा अंदर हो जाएगा ना, बटन एंड ये दोनों अंदर हो जाएंगे। ये देखो हमारे पास यहाँ पे इसका एक छोटा सा बॉर्डर दिख रहा है, ठीक है। एंड ये हो गया हमारा प्रोग्रेस बार, एंड उसके साथ ही साथ हमें ये वाला टैक्स भी चाहिए इसके नीचे। ऐसा करते हैं, यहाँ पे आएंगे, ये डिव है, इसके अंदर हमारे पास एक और डिव ले लेते हैं। डायलॉग नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए डिव। एंड डिव के अंदर क्या करेंगे, फ़िलहाल इसको पेस्ट कर देते हैं, बाकी देख लेंगे इसमें क्या क्या करना है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से, ठीक है। राइट में हो गया, लेफ्ट में हो गया, एंड यहाँ पे ले आते हैं कार्ट का सब टोटल, जो हमारा यहाँ पर है। यहाँ पर इसको उठाएंगे, यहाँ पे चलेंगे, ये हमारा जो राइट वाला है, इसके अंदर हमारे पास 2 बटन है। ऐसा करता हूँ, इसको ना एक डिव में ले लेता हूँ, डिव में रहने देता हूँ, डिव में ले लेता हूँ इसको। ये हमारा हो गया बटन, एंड यहाँ पे हो गया हमारे, एंड डिव में हम एक H1 ले लेंगे, जिसमें हम इसको रख देते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास इसको क्लास दे देते हैं, एंड इसका जो टैक्स है ना वो एक्सेल कर देते हैं, ठीक है। ये एक्सेल हो गया, एंड इसके नीचे क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट प्राइस को ले आते हैं। प्रोडक्ट हमारे पास ये प्राइस है, एंड इसके अंदर प्राइस नाम का एक वैल्यू हमें असाइन कराना पड़ेगा, कुछ भी दे देते हैं फ़िलहाल तो अभी। एंड यहाँ पे हम इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया ये प्रोडक्ट प्राइस का, ठीक है। तो ऐसा हो गया, एंड इसको क्या करते हैं हम, इसको कर देते हैं फ्लैक्स, एंड फ्लैक्स में गैप दे देंगे इसको 3 के आसपास का, है ना। इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे चाहिए हमें ऐसे, ठीक है। फ्लैक्स गैप हो गया। तो अभी देखते हैं ये हमारा प्राइस कैसा दिख रहा है, ये कुछ ऐसे दिख रहा है हमें, ठीक है। एंड ये थोड़ा ऊपर नीचे ऐसा करते हैं, इसको ना आइटम सेंटर भी कर देते हैं, आइटम सेंटर। यहाँ पे चलेंगे, ये आइटम सेंटर में हो गया, ठीक है। जैसा ये हमारा, जैसा ये नहीं, एक्चुअली ये वाला है ना, जैसा वैसा ही है ये, ठीक है। एंड इसको हमने ऊपर से पैडिंग दे दी है ना, तो ऐसा करते हैं, हमें पूरे में पैडिंग नहीं चाहिए, हम सिर्फ एक्स से ले लेते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पर भी एक्स से ले लेते हैं ना, आजू बाजू से ही चाहिए हमें, ऊपर से नहीं चाहिए। तो ये हमारा कुछ ऐसा हो गया, एंड इन दोनों को क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा मार्जिन दे देते हैं हम। यहाँ पे चलेंगे, ये जो बटन है, क्लास दे देते हैं इसको, क्लास नेम, मार्जिन दे देंगे टॉप से 2 दे देते हैं फ़िलहाल इसको, एंड इसको करेंगे कॉपी। नीचे चलेंगे, ये जो बटन है ना, बटन को भी दे देते हैं हम
थोड़ी सी मार्जिन टॉप से, ठीक है। तो ये बटन को भी मिल जाएगा हमें थोड़ा गैप, एंड इसको भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा बन गया प्रोसीड। एंड ये जो बटन है इसका काफ़ी बड़ा है ये ना, तो ऐसा करते हैं बटन का जो साइज़ है ना उसको छोटा कर देते हैं। इसका जो साइज़ है उसको कर देते हैं SM, एंड ऊपर वाला जो बटन है उसको भी कर देंगे हम SM। यहाँ पे आएंगे, इसका जो साइज़ है उसको भी SM कर देंगे, ठीक है। तो अभी इसका जो साइज़ है वो छोटा हो जाएगा, देखो ऐसा साइज़, ठीक है। तो इसका ये बटन हमने स्मॉल कर दिया। तो आप लोग देख लेना इसका जो कलर है, तो मैंने यहाँ पे 500 दे दिया है, एंड यहाँ पे आई थिंक 400 दिया होगा, तो आप देख लेना 500 में कोई इशू नहीं है, तो आप चेक कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब ऐसा करते हैं, ये जो प्राइस है ना इसका एक कांस्टेंट बना लेते हैं। यहाँ पे चलेंगे लिब के अंदर, यहाँ पे करेंगे constant.ts, एंड इसके अंदर क्या करेंगे हम, इसको बना लेंगे, ठीक है। एंड इसको करेंगे हम कॉपी, एंड यहाँ पे चलेंगे ये वाला जो हमारा प्रोग्रेस, एंड ये है, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास आता है तो ऐसा करते हैं, ये है कॉलम, ये है डिव, ऐसा करते हैं इसको ना डिव में ले लेते हैं एक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। एंड ऐसा करते हैं फ़िलहाल हम इसका जो कार्ट का टोटल है ना उसको भी ले आते हैं ना। कार्ट में कहाँ हमारे पास, यहाँ वेबसाइट पे चलेंगे, वेबसाइट के अंदर कार्ट है, कार्ट में हमारे पास ये पेज है, एंड यहाँ पे हमें टोटल नहीं मिलेगा। ओके, ऐसा करते हैं हम यहाँ पे चलेंगे हुक्स में, हुक्स में कार्ट है, कार्ट में हमारे पास है कार्ट टोटल, इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे चलेंगे, इसको करेंगे कॉपी पेस्ट, इसको यहाँ पे करेंगे पेस्ट, एंड यहाँ पे लेंगे इसको टोटल, टोटल आ गया। एंड ये जो हमने कॉपी किया था कॉन्स्ट का, इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे चलेंगे, एंड अगर ये हमें इसका जो टोटल है, टोटल अगर ग्रेटर देन हमारा इस मिन प्राइस से है तो ये दे देना, अदरवाइज क्या करना, हमें एम्प्टी दे देना, ठीक है। ऐसा करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको करेंगे कॉपी पेस्ट, एंड यहाँ से लेके इसको कॉपी पेस्ट करके हम यहाँ पे रख देंगे नीचे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। एंड ये हमारा जो फ्री वाला है, जो फ्री डिलीवरी, इसको भी ले आते कौन से, यहाँ पे आ गया ये वाला। इसमें मैंने क्या किया, अगर ये हमारा ये टोटल किया, अगर ये इसका जो कार्ट का जो टोटल प्राइस है उसका अगर ग्रेटर देन मिन प्राइस से आए तो हम इसको ये वाला दिखाएंगे, ये वाला दिखाएंगे, अदरवाइज नहीं दिखाएंगे, ठीक है। एंड नीचे हम दिखाएंगे क्या, इसमें इसमें क्या करते हैं, डिव बनाते हैं, डिव के अंदर हमारे पास एक टैक्स रहेगा जो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं अगर मिल जाए तो। इसका ये है, ऐसा करते हैं यहाँ पे आते हैं इसके कार्ट पे, इसका जो कार्ट का है ना इसको क्लियर कर देते हैं ना, क्लियर नहीं करेंगे, जो जो नहीं चाहिए रिमूव कर देते हैं फ़िलहाल सारे, ठीक है। यहाँ पे चलेंगे होम पे, एंड होम से आते हैं यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे ऐड टू कार्ट करेंगे ना, यहाँ पे चलेंगे, ये 29 है, तो इस 29 को हम ऐड करते हैं। तो अगर ये हमारा यहाँ से होता है, अभी ये 499 से नीचे है, ठीक है, तो हमने ये वाला टैक्स दिखाया है, इसको करेंगे कॉपी, एंड यहाँ पे चलेंगे डिव के अंदर, डिव में लेंगे पी टैग, पी टैग के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मैसेज दिखा दिया। तो ऐसा करते हैं ये जो 499 है इसको ना क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं ना, ऐसा करते हैं, इस टोटल को कॉपी करते हैं, एंड सबसे पहले तो हम यहाँ पे दिखाएंगे टोटल, ये हो गया टोटल। तो अभी हमें यहाँ पे टोटल दिखाएगा जितना कितना है, 1,27,579, ठीक है। ओके, ये 1 लाख हो गया। तो ऐसा करते हैं, पहले ना इसका जो कार्ट आइटम है इसको क्लियर करते हैं ना, यहाँ पे चलेंगे, इसमें नहीं चलेंगे, इसमें चलेंगे एप्लीकेशन में, हमारे पास यहाँ पर ये कार्ट है, ऐसे करते इस कार्ट को रिमूव कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से चलेंगे इसको पीछे, एंड अभी हमारे पास इसमें जीरो है, ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पे जीरो है, तो ये जीरो दिखेगा यहाँ पे। अभी ये हमारा कार्ट में सब टोटल है वो जीरो है, तो हमारा देखो ये तो अगर हमारे पास कुछ है ही नहीं इसमें कार्ट में सब टोटल में कुछ है ही नहीं, इसकी लेंथ मतलब इसका जो प्राइस है वो जीरो है, तो हमने ये मैसेज दिखा दिया, ठीक है।
तो यहाँ पे चलेंगे, हमारा जो कॉन्स्ट है ना, कॉन्स्ट जो ये वाला है इसको कर देते हैं 4 टाइम 9। ठीक है, तो अभी इसमें ऐड करके देखते हैं आइटम को कि हमारा मैसेज क्या दिखाई दे रहा है। ऐसा करते हैं, यहाँ पे चलेंगे इसके होम पेज पे, एंड होम पेज से आएंगे, हमारे पास ये है देखो 8900 समथिंग ये है। तो ये हो गया हमारा, ओके, यहाँ पर आ गए एंड यहाँ से करेंगे इसे ऐड टू कार्ड। तो अभी ये हमें वहाँ पे भेज देगा, वहाँ पे हमें सेम मैसेज ही दिखाई दे रहा होगा, जबकि हमारे पास यहाँ पे अमाउंट है, बट ये हमारा 9099 से ऊपर नहीं है, तो इसीलिए हमारे पास यही मैसेज दिख रहा है। ठीक है, एंड इस मैसेज को थोड़ा सा हम डिजाइन कर लेते हैं ना। ऐसा करते हैं, ये जो मैसेज है हमारा, इसका कलर ग्रीन है। ऐसा करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, कहाँ से लेके डिलीवरी तक है ना, ये डिलीवरी तक है। तो ऐसा करते हैं, इससे करते हैं कॉपी, ऐसे इसको इसी में रहने देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हटा देते हैं, एंड इसके अंदर एक और स्पैन ले लेते हैं, स्पैन, एंड इसके अंदर इसको डालते हैं, एंड उसके बाद एक और स्पैन लेते हैं, स्पैन नहीं लेते हैं, स्पैन ही ले लेते हैं, एंड इसके अंदर क्या करेंगे, इस डिटेल को डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया, एंड इसका जो ये वाला है ना, ये वाला इसको भी ले लेते हैं एक स्पैन में, ये आ गया स्पैन। एंड ये जो पहला वाला स्पैन है इसको करते हैं हम क्लास नेम, एंड इसका जो टैक्स है उसको कर देते हैं ग्रीन, एंड ग्रीन कितना है, आई थिंक 400 कर देते हैं, 400 में मान जाए तो। ये देखो, बट ये ज़्यादा हो गया ना, इसको हल्का करना है। हम यहाँ पे आएंगे, इसको कर देंगे हम 700 कर देते हैं, इसको 700 में थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। ये देखो, ठीक है, ये हो गया। एंड इसका जो टैक्स है वो स्मॉल कर देते हैं। यहाँ पे चलेंगे, इसका जो टैक्स है क्लास नेम, एंड टैक्स हो गया SM। ठीक है, टैक्स SM हो गया, एंड अभी ये हमारा छोटा हो गया, एंड ये दिखना चाहिए हमें छोटा, ऐसा हो गया। एंड ये वाला डिटेल है ना, इसको भी कर देते हम, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे चलेंगे, ये क्लास नेम, एंड क्लास नेम में करेंगे इसका जो टैक्स है ना, उसको ब्लू कर देते हैं ना। ब्लू कितना करें इसको, 600 के आसपास कर देते हैं, एंड इसको करेंगे हम कर्सर पॉइंटर, एंड जब इस पे होवर करेंगे ना, होवर करेंगे तो इसका जो टैक्स है ब्लू हो जाना चाहिए, कितना 600 है ना, तो इसको 500 कर देते हैं। एंड जब इस पे होवर करेंगे तो इस पे एक अंडरलाइन आनी चाहिए, यस, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर आ रही है, जैसे यहाँ पर ये आ रही है ना, तो वैसे ही करके हम इस पे, ये देखो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैसेज, एंड ये मैसेज हमारा यहाँ दिख रहा है, ओके ओके, ठीक है। तो ये हो गया, एंड यहाँ से हमें ना, यहाँ से हमने, यहाँ पर हमने इसको पैडिंग दे रखी है, एंड यहाँ पे हमने इसको पैडिंग असाइन नहीं कर रखी है, तो ऐसा करते हैं, इसको पैडिंग दे देते हैं। यहाँ पे चलेंगे पेज पे, आप पेज में क्या करते हैं, इसको देते हैं पैडिंग 5। तो अभी आजू बाजू से हमें इसको पैडिंग मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे दिख रहा है वैसे यहाँ पर भी दिखेगा। ठीक है, तो अभी आई नहीं क्या, यहाँ से करेंगे रिफ्रेश, तो ये इसको पैडिंग मिल गई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैसेज, एंड ये हो गया हमारा इसका सब टोटल, एंड ओके। तो ये बटन बन गए हमारे ना, ये तो हो गया हमारा काम। एंड अब इसको थोड़ा सा इंक्रीज करके देखते हैं, जैसे कि हम अभी चलते हैं पीछे, एंड पीछे चल के इसका जो अमाउंट है ना उसको इंक्रीज करते हैं थोड़ा सा ना, 499 से ऊपर लाना हमने। यहाँ पे चलेंगे, इसको लेके चलते हैं, हमारा यहाँ पर आ गया ये, इसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, 2 कर देते हैं, एंड यहाँ से करेंगे ऐड टू कार्ड, एंड ऐड टू कार्ड में हमारे पास ये वाला है। ठीक है, एंड ये जो डिलीवरी है ना, इसका कलर हमें चेंज करना है। ऐसा करते हैं, यहाँ पे चलेंगे, ये जो है हमारा, इसको करेंगे कॉपी, एंड इसके अंदर डाल देंगे इसको, एंड यहाँ पे करेंगे नंबर, एंड इसके अंदर डाल देंगे इसको। ठीक है, तो ये हो गया ऐसा, एंड उसके बाद हमारे पास एक मैसेज है यहाँ पे नीचे, एंड ये जो मैसेज है कहाँ से लेके कहाँ तक है, डिलीवरी तक है, राइट।
तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको उठाएंगे, इसको करेंगे स्पैन, स्पैन में डाल देंगे। एंड इसका जो बीजी है, बीजी नहीं है, इसका जो टैक्स है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इसको ग्रीन कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल इसको ऐसे रहने देते हैं। एंड ये वाला जो है हमारा चूज़ फ्री डिलीवरी है ना, चूज़, ओके, या यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। एंड ये जो हमारा फ्री डिलीवरी है, फ्री डिलीवरी हमारा है स्पैन, स्पैन एंड स्पैन में डालेंगे इसको। एंड इसका जो कलर है हम कर देंगे ब्लू, टैक्स है ना, इसका टैक्स कर देंगे इसको ब्लू। एंड ब्लू, या ब्लू कर देते हैं 600। ठीक है, तो अभी ये हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा जैसा यहाँ पर है। अभी हमने बढ़ाया नहीं है, ऐसा करते हैं, इसका जो अमाउंट है थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, अमाउंट बढ़ा के फिर आते हैं यहाँ पर, यहाँ पे चलेंगे होम पेज पे, ये आगे होम पेज पे। एंड यहाँ पे हमारे पास है ये वाला, तो इस वाले प्रोडक्ट को ऐड करके देखते हैं। इसका जो प्राइस है ना 13,929 है। तो ऐसा करते इसी को करके देखते हैं, एक कोई ये ऐड हो गया, तो अभी हमारा यहाँ पे रिडायरेक्ट हो गया। एंड यहाँ पे देखो ये फ्री डिलीवरी है, तो ये हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है ना। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा करते इसको ना स्मॉल कर देते हैं, यहाँ से लेके टेक्स्ट कर देते हैं इसको स्मॉल, टेक्स्ट कर देंगे स्मॉल। तो अभी देखना यहाँ पर हमें इसको क्या करना है, मार्जिन राइट से कर देते हैं 2। तो अभी यहाँ से हमें थोड़ा सा गैप मिल जाएगा। ये जो है ना चूज़ है, तो यहाँ पे हमारे पास गैप नहीं है, तो ये देखो गैप मिल गया। एंड यहाँ तक तो ठीक है, बट ये वाला हमारा जो ऑप्शन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कह रहा है ये, ओके, तो ये हो गया। तो ये हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका मैसेज। अगर फ्री डिलीवरी हो सकती है तो ये हमें मैसेज दे देगा, अदरवाइज नहीं देगा। ठीक है, एंड यहाँ पे ये जो टैक्स है इसको कर देते हैं बोल्ड। यहाँ पे आएंगे, ये जो प्राइस वाला सिस्टम है, क्लास नेम, एंड इसको फॉन्ट कर देते हैं बोल्ड। ठीक है, तो ये सारा बोल्ड हो जाएगा इसका। अभी ये थोड़ा सा हमें बोल्ड होके दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया। एंड यहाँ पे हमारे पास ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। एंड फिलहाल क्या करते हैं, इसके नीचे ना इससे जो योर ब्राउज़र हिस्ट्री है ना उसको ले आते हैं ना। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, पेज पे चलते हैं। एंड इतना हो गया काम। एंड यहाँ पे चलेंगे, एक डिव लेंगे। एंड डिव के अंदर क्या करेंगे, ये जो ब्राउज़र हिस्ट्री है उसको उठा लाते हैं। कहाँ पर है हमारे पास, यहाँ पर है, ये है ब्राउज़र हिस्ट्री। इसको करेंगे कॉपी, एंड यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। एंड यहाँ पर हम इसको दिखा देंगे, ये होगी पेस्ट हमारी। एंड अभी देखते हैं कैसा दिख रहा है ये। ओके, तो ये कुछ ऐसे दिख रहा है। ऐसा करते हैं, इसको हम इसके बाहर ले आते हैं ना, ये जो डिव है ना हमारे पास, इसके बाहर ले आते हैं ना, क्योंकि हमें इसके बाहर रखना है इसको, है ना। तो अभी चेक करते हैं हमारा ये कैसे दिख रहा है। यहाँ से करते हैं रिफ्रेश, तो अभी ये हमें पूरा दिखेगा, पूरी विड्थ लेके दिखेगा। ठीक है, तो ये रिफ्रेश हो रहा है, तो ये आ गया हमारा डेटा ब्राउज़र हिस्ट्री का। एंड यहाँ से हमें इसको कोई पैडिंग वैडिंग नहीं देनी है फ़िलहाल। तो ऐसा करते हैं, इसको उठाते हैं। एंड ये जो पैडिंग हमने दे रखी है ना यहाँ पे, इसको कर देते हैं इसके अंदर, हाँ इसको कर देते हैं 5। एंड इसको कर देते हैं यहाँ पे। एंड इसी के बाहर ही रख देते हैं इसको, जैसे पहले रखा था ना। हो गया, अभी चेक करते हैं। एंड ऐसा करते हैं, इसको ना थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन भी ले लेते हैं। क्लास नेम, एंड क्लास में ले लेंगे मार्जिन, टॉप से ले लेंगे 5 की। ठीक है, तो मार्जिन टॉप से मिल गई 5 की। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्राउजिंग हिस्ट्री। एंड ये हो गया हमारा कार्ट। ठीक है, ओके, तो ये मैंने थोड़ी और दे दी है ना। ऐसा करते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं, यहाँ से रिमूव। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्राउजिंग हिस्ट्री, और ये हो गया। तो अब क्या करते हैं, इसका जो ये कार्ट पेज है ना, कार्ट पेज को बनाते हैं। यहाँ से यहाँ पे चलेंगे, क्लिक,
क्लिक करेंगे तो ये हमें पेज हमारे पास है नहीं तो दिखेगा क्या ना। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से चलते हैं हम, कहाँ पर है हमारे पास माउस, माउस कहाँ चला जा रहा है, ये है। जैसे हम कार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें कार्ट पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो कार्ट पेज पे हमारे पास डेटा कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो इसको बनाते हैं हम, ठीक है। ऐसा करते हैं, वीएस कोड में आते हैं, यहाँ पे आएंगे कार्ट, कार्ट के अंदर एक पेज बनाएंगे जिसका नाम रहेगा पेज डॉट टी एस एक्स। यहाँ पे करेंगे RAFCE एंड ये जो पेज है ना इसको कर देंगे हम कार्ट। तो अब यहाँ पे आएंगे, इस कार्ट के अंदर क्या करेंगे, एक डिव लेंगे जिसके अंदर हमारे पास एक कार्ड रहेगा, ठीक है। एंड ऐसा करते हैं, एक और डिव ले लेते हैं इसके अंदर। फ़िलहाल इसका जो पेरेंट डिव है इसको पहले हम क्लास नेम दे देते हैं, क्लास नेम। इसका जो टैक्स रहेगा वो रहेगा ब्लैक, ब्लैक। एंड इसकी जो मिन हाइट है ना, मिन हाइट उसको कर देंगे 100 VH, 100 VH। एंड उसके बाद हमारा ये BG रहेगा, इसको कर देंगे ग्रे, ग्रे 100 कर देते हैं इसको, ठीक है। एंड इसके आजू बाजू से इसको ना पिक्सल दे देते हैं 5 के आसपास। एंड PY से कर देंगे इसको 8, ठीक है। तो ये हो गया। एंड ये डिव को तभी छोड़ते हैं, ये वाला जो डिव है ना इसके अंदर इसको हम करते हैं क्लास, क्योंकि हमें दो डिव चाहिए, एक लेफ्ट में एक राइट में, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे इसको ग्रिड, एंड ग्रिड कॉल कर देंगे, पहले तो 1 करेंगे। उसके बाद LG पे हमें इसका चाहिए ग्रिड 12, अगर आ जाए तो ये आ गया 12। एंड उसके बाद इसको दे देंगे गैप, गैप कर देते हैं 5 के आसपास, ठीक है। 5 ले लो, 4 ले लो, 3 ले लो, जितना आपने गैप लेना ले सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास एक ये डिव रहेगा, इसके अंदर जो इसका जो कॉल स्पैन है ना इसको 9 कर देंगे, क्लास नेम एंड कॉल स्पैन इसको कर देंगे 9। एंड ये रहेगा हमारा LG पे, कॉल स्पैन 9 LG। एंड इसकी जो विड्थ है इसको फुल कर देते हैं, विड्थ कर देंगे फुल। एंड इसका जो BG है वाइट कर देते हैं, ठीक, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसके अंदर क्या करेंगे, कार्ड को ले आएंगे। ऐसा करते हैं, यहाँ पे चलते हैं सैड सीएल पे, यहाँ से कार्ड को लेंगे, अगर कार्ड आ जाए तो यहाँ से कार्ड। एंड हमारे पास ये कार्ड है, इसको उठाएंगे, यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एंड इसका जो बचा कुचा ताम झाम वो भी ले आते हैं, यहाँ से करेंगे कॉपी, यहाँ पे चलेंगे, इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कार्ड। एंड ये जो हमारा कार्ड है इसमें क्या करेंगे, इसको कर देते हैं क्लास, अगर आ जाए तो, क्योंकि क्लास आ नहीं रही है ऑटोमेटिक। तो इस कार्ड का जो है ना BG कर देंगे इसको वाइट। एंड इसका जो विड्थ रहेगी उसको फुल ही रहने देंगे। फिलहाल इसका जो बॉर्डर है ना उसको रिमूव कर देते हैं सबसे पहले, है ना। एंड इसका जो राउंडेड है हमारा, राउंडेड, राउंडेड नन कर देते हैं इसको, ठीक है। एंड इसके जो ये कार्ड हेडर है ना, कार्ड हेडर के अंदर क्या करते हैं, इसको देते हैं क्लास नेम। एंड कार्ड हेडर में क्लास नेम दे दिया, इसका जो टैक्स है हमारा वो कर देते हैं 3 एक्सेल। एंड PB 0 कर देते हैं इसमें, 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कार्ड का। एंड इसमें क्या करेंगे, ये वाला हेडिंग उठा के रख देते हैं, यहाँ पर करेंगे इसको, ऐसा नहीं करेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये कार्ड हेडिंग हो गया। एंड इस डिस्क्रिप्शन की हमें ज़रूरत नहीं है। एंड ये जो हमारा कार्ड कंटेंट है ना, कार्ड कंटेंट में क्या करते हैं, ये जो P टैग है इसको करते हैं हम H1। एंड इस H1 को क्या करेंगे, हम क्लास नेम देंगे, अगर ले ले तो क्लास नेम। इसका जो टैक्स है ना उसको ग्रे कर देंगे 500 के आसपास। एंड इसका जो टैक्स 500 हो गया। एंड फ्लैक्स, एंड जस्टिफाई कर देंगे इसको एंड, अगर एंड हो जाए तो, है ना। ये हो गया। एंड इसके अंदर क्या करेंगे हम, यहाँ पे डाल देंगे प्राइस, ठीक है। ये हो गया हमारा कार्ट कंटेंट का। एंड इस कार्ट कंटेंट के बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा सेपरेटर, सेपरेटर कहाँ से आएगा, कंपोनेंट से, ये आ गया सेपरेटर, ठीक है। एंड सेपरेटर को क्या करते हैं, इसका जो BG है ना उसको कर देते हैं ग्रे, आई थिंक 300 सही रहेगा। ओके, तो आया नहीं है क्या,
यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड यहाँ पे करेंगे इसको। ठीक है, तो ये हो गया। सेपरेटर आया नहीं है क्या कंपोनेंट से, या तो ये आ गया सेपरेटर। यहाँ पे हमें टाइटल की ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। एंड अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, कार्ड सेपरेटर के बाद एक डिव लेंगे। डिव में क्या करेंगे, एक और डिव लेंगे जिसके अंदर हमारा मैप मेथड चलाएंगे इसमें। एंड इसका जो मेन डिव है इसको क्या करते हैं, क्लास नेम देते हैं। इसका जो पी वाई है ना, पी वाई से 5 कर देंगे एंड पी एक्स से 3 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। एंड इस डिव में हमारे पास क्या रहेगा, डिव के अंदर हमारे पास एक और डिव रहेगा, जिसके अंदर हमारे पास एक और डिव रहेगा। ठीक है, ये हो गया। एंड ये जो मेन डिव है हमारा, इसको तो अभी कुछ करना नहीं है। इसके अंदर हमें सिर्फ अभी क्लास दे देते हैं, क्योंकि हम डेटा जब लाएंगे ना तब इसको एक यूनिक की प्रोवाइड करा देंगे ना। ग्रिड करते हैं, ग्रिड एंड ग्रिड कॉल अगर आ जाए तो ग्रिड कॉल 1 रहेगी। एंड एलजी पे इसकी जो ग्रिड है ना, ग्रिड कर देंगे 12 के आसपास। ये हो गया। एंड इस पे करेंगे गैप 4 एंड पी वाई से कर देते हैं 5। एंड इसका जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर सिर्फ इसको बॉटम से देंगे हम, बॉर्डर कर देंगे बॉटम, या ठीक है। ये हो गया हमारा डिव। एंड ये जो अंदर वाला डिव है हम इस पे करते हैं क्लास नेम। क्लास नेम में इसका जो एलजी पे कर देंगे इसे कॉल स्पैन, इसको कर देंगे 10 कर देते हैं। एंड इसकी जो विड्थ है ना वो फुल कर देते हैं ना, विड्थ कर देंगे फुल, या तो ये हो गया हमारा इसका। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर डिव है। ठीक है, इस डिव को क्या करेंगे, क्लास नेम देते हैं एंड इसको करेंगे फ्लैक्स। एंड फ्लैक्स करने के बाद जो इसका एलजी है ना, एलजी पे इसको कर देंगे फ्लैक्स रो। एंड इसका जो फ्लैक्स कॉलम कर देते हैं इसको फ्लैक्स कॉलम, जितना भी डेटा आएगा हमारा कॉलम वाइज आएगा। एंड इस पे कर देंगे हम गैप 4। ठीक है, ये हो गया। एंड इसके अंदर हमारे पास क्या आएगी, एक इमेज आएगी। ठीक है, सबसे पहले तो एक इमेज आएगी डिव। एंड डिव के अंदर इसकी जो क्लास नेम है इसको कर देंगे स्पेस वाई एंड 2। एंड उसके साथ ही साथ करेंगे इसका जो विड्थ है इसको कर देंगे 100%, 100% नहीं करेंगे, इसको पिक्सल करेंगे क्योंकि इमेज है ना हमारी। एंड उसके बाद हमारे पास इमेज, एंड इसकी जो हाइट है वो कर देते हैं 24। एंड इसको कर देंगे रिलेटिव, ये होगा हमारा रिलेटिव। एंड इसके अंदर आएगी हमारे पास इमेज, इमेज आएगी हमारी इमेज। एंड ये आएगी हमारी नेक्स्ट जीएस से आई नहीं है क्या, नेक्स्ट इमेज। एंड इसके अंदर हमारे पास आएगी SRC। एंड उसके बाद आएगा ऑल्ट। एंड उसके बाद क्या करते हैं, इसमें फील कर देते, जैसे मैंने पहले बताया था ना, अगर आप इसको रिलेटिव बनाते हैं तो इसको फील करना पड़ेगा। एंड इसमें विड्थ एंड हाइट देने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक ले लेता है ये। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या करते हैं, साइज को कर देते हैं साइजेस, इसमें कर देंगे हम 500 कर देते हैं 500। एंड इसको भी दे देते हैं प्रायोरिटी। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ रहेगा क्लास नेम। एंड क्लास नेम में कर देंगे ऑब्जेक्ट कवर। एंड उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, राउंडेड कर देंगे राउंडेड MD। एंड विड्थ कर देंगे इसकी फुल। ठीक है, तो ये विड्थ होगी इसकी फुल। तो इसके अंदर हमें इमेज को डालना, तो इमेज कहाँ से आएगी, यहाँ से लेके कहाँ तक हमें करना है, यहाँ से लेके ये। ठीक है, एंड इसके अंदर हम करेंगे कार्ट को मैप। ऊपर हमारे पास कार्ट आ रहा है क्या, देखते हैं। कार्ट नहीं आ रहा है इसमें ना, हमारे पास कार्ट कहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो ऐसा करते हैं, ये जो हमारा कार्ट बना रखा है ना, यहाँ पे चलेंगे, हमने कार्ट आइटम, यहाँ पर है हमारे पास कार्ट, इसको करेंगे कॉपी, अपना जो कार्ट है उस पर चलते हैं, यहाँ पे इसको रख देंगे। एंड अगर हमने इसमें कोई हुक यूज़ किया है तो इसे हमें बनाना पड़ेगा यूज़ क्लाइंट। यहाँ पे चलेंगे यूज़
क्लाइंट, इसको कर देंगे ऐसे, एंड यू हमारा कैपिटल नहीं रहेगा, ये रहेगा स्मॉल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लाइंट कंपोनेंट। एंड यहाँ पर हमारे पास अगर कार्ट की लेंथ, कार्ट की जो लेंथ है, इसमें देख लेंगे बाद में, काउंट में कर लेंगे इसमें ना। यहाँ पे कर लेंगे मैप, इसमें आएगा आइटम, एंड ये अगर आइटम है हमारे पास तो क्या करेंगे, यहाँ पे इस डिव को इसके अंदर डाल देते हैं। एंड ये जो आइटम है ये हमें यहाँ पे ना एक यूनिक की प्रोवाइड करानी पड़ेगी इसको। आइटम डॉट आईडी नहीं करेंगे, यहाँ पे ऐसा करते हैं एक इंडेक्स ले लेते हैं, क्योंकि आईडी में ना हमारे पास सेम आईडी के और भी प्रोडक्ट हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई ये इसकी इंडेक्स। ठीक है, एंड यहाँ से करेंगे इसको कॉपी, यहाँ पे आएंगे हमारे पास, यहाँ इमेज है ना, यहाँ पे करेंगे इमेज, तो यहाँ पे हमें इमेज मिल जाएगी इसकी। अगर इमेज मिलती है तो ठीक है, नहीं तो एम्प्टी कर दे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इमेज। तो अभी चेक करते कैसा दिख रहा है ये। तो ये हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, ये देखो ये आ गया शॉपिंग कार्ट, यहाँ पे आ गया प्राइस, एंड यहाँ पे इमेज आ गई। तो इमेज के बाजू में क्या करते हैं, इसकी डिटेल भी दिखा देते हैं जो हमारी कुछ इस तरह से दिखेगी, है ना। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे आएंगे, ये तो होगी हमारी इमेज की डिव, है ना, इमेज की डिव। एंड यहाँ पे हमारे पास एक और डिव लानी है जिसमें हमारे पास डेटा रहेगा। ये डिव आ गई, एंड इसमें करेंगे क्लास नेम, क्लास नेम, एंड इसको कर देंगे फ्लैक्स, एंड फ्लैक्स करेंगे इसे कॉलम, एंड उसके बाद इसको गैप दे देंगे 1। ओके, गैप 1 ऐसे रहेगा, गैप 1। एंड इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, इस डिव के अंदर हम एक पी टैग ले लेते हैं जिसमें हमारे पास इसका प्रोडक्ट का नाम होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे आएंगे, आइटम में हमारे पास नेम है। ठीक है, तो इस पी टैग को क्या करते हैं, थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं, क्लास नेम दे देते हैं इसको। और इसका जो टैक्स रहेगा उसको नॉर्मल कर देते हैं ना, टैक्स नॉर्मल, नॉर्मल। ठीक है, तो ये हो गया। एंड इसके नीचे क्या करेंगे हम, कलर को दे देते हैं ना नॉर्मल, एंड ये जो है हमारे पास, इसको करेंगे ऐसे, ये आएगा स्पैन, यहाँ पे आएगा कलर, एंड इसके अंदर भी हमें क्या करना है, एक स्पैन टैग ले लेते हैं जिसमें हमारे पास ये आएगा, इसमें आएगा हमारे पास कलर, कलर, एंड ये इसके अंदर कर दिया, हमें इसको बाहर करना है, ऐसा करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका कलर। अगर हमारा आइटम है तो इसमें कलर दे देना, वरना कोई बात नहीं। एंड इसको कॉपी करेंगे यहाँ पेस्ट, एंड इसके अंदर हमें चाहिए साइज़, एंड यहाँ से मिलेगा हमें साइज़। ठीक है, आइटम के अंदर। तो ये हो गया। तो अभी देखो हमें डेटा दिखेगा, इसका सारा डेटा ये देखो दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, एंड नीचे हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया ऐसा। एंड ये फुटर में क्या करते हैं, एक बटन दे देते हैं जो हमारा यहाँ पे है ना बटन, ये बटन दिख रहा है ना क्लियर कार्ट का, इसी बटन को दे देते हैं इसके फुटर में। ये फुटर है हमारे पास, एंड यहाँ से पी टैग को रिमूव करेंगे, बटन को ले आते हैं साइड से, एंड इसके अंदर क्या करेंगे, क्लियर, क्लियर कार्ट कर देते हैं स्मॉल में, कार्ट, क्लियर कार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बटन दिखेगा, बट इस कलर का कार्ट का जो, सॉरी कार्ट का जो बटन है, क्लियर कार्ट बटन है, इसमें क्या करते हैं, इसको करते हैं बीजी कर देते हैं इसकी येलो, एंड येलो में करते हैं 400। ठीक है, एंड इसका जो टैक्स है ना, जो वाइट है इसका, तो इसको कर देंगे हम ब्लैक, टैक्स कर देंगे ब्लैक, ये हो गया ब्लैक। ठीक है, तो बटन हमारा ठीक ठाक ही है, मतलब इस पर जब होवर करते हैं तो ये इसका कलर चेंज हो रहा है। तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, होवर करेंगे तो इसका बीजी कर देंगे येलो 500। ठीक है, तो ये हमारा बटन। ठीक है, तो इस पर जैसे हम होवर करते हैं तो ये थोड़ा सा मध्यम 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 से इसमें होवर हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे आते हैं, अब हमने ना यहाँ पे एक राइट साइड में क्या करना है, एक प्राइस दिखाना है, एंड यहाँ पे नीचे एक स्टॉक इन स्टॉक का वो दिखाना बटन सा, है ना। ऐसा करते हैं, इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पे चलेंगे, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, एंड इसके अंदर हमारे पास आएगा काउंट इन स्टॉक, अगर नॉट
इक्वल टू ज़ीरो है तो क्या दिखाएंगे, इन स्टॉक, यहाँ पे आएगा इन स्टॉक। अदरवाइज क्या करेंगे, इसको दिखा देंगे आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, स्टॉक, स्टॉक की स्पेलिंग यही है ना। तो ये हो गया हमारा। ओके, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, यहाँ पे हमने कंडीशन ही नहीं लगाई है ना। तो ये हो गया हमारा इन स्टॉक और आउट ऑफ स्टॉक। तो यहाँ पे ये आ गया ऐसे। तो इसका जो कलर है हमारा ये वाला, ये ब्लू कलर है। तो ऐसा करते हैं, इसका जो कलर है इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे चलेंगे हम, क्लास नेम, इसका जो टैक्स है उसको ब्लू कर देंगे 700 अगर हो जाए तो। यहाँ पे इसका कलर जो है ये हो गया। ठीक है, तो ये आ गया। एंड इसके नीचे हम अपडेट क्वांटिटी है ना उसको भी देखते हैं। फिलहाल पहले हम इसका जो ये प्राइस है ना इसको ले आते हैं बाजू में ना। यहाँ पे चलेंगे, हमारा जो ये डिव है, एक ये डिव है, ये डिव है। तो ऐसे करते हैं, इस डिव को क्लोज करते हैं, इस डिव के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको, इसका जो कॉल स्पैन है ये 10 दे रखा है ना। ऐसा करते हैं, यहाँ से लेके इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे लेके चलते हैं। तो इसका जो कॉल स्पैन है उसको 2 करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे हम इस डिव को ले लेते हैं, अगर डिव आ जाए तो। ये आ गया डिव। इस डिव के अंदर क्या करेंगे, हम प्राइस को देंगे। ठीक है, एंड इसका जो टैक्स है टैक्स कर देंगे एक्सेल, एक्सेल। ठीक है, और इसको फॉन्ट कर देंगे बोल्ड, फॉन्ट कर देंगे इसका बोल्ड। ठीक है, एंड एलजी पे इसका जो टैक्स रहेगा वो एंड रहेगा, टेक्स्ट एंड नॉर्मल है इसका जो टैक्स है वो स्टार्ट पे रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। एंड इसके अंदर क्या करेंगे हम, इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पे करते हैं। एंड इसके अंदर हमें एक प्राइस का कंपोनेंट बना रखा था ना हमने, तो उसको ले आते हैं हम। यहाँ पे आएंगे प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस। एंड इसके अंदर हमारे पास एक प्राइस का है, एंड आइटम के अंदर जो प्राइस आएगा उसको देंगे इसके अंदर प्राइस, एंड यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया प्राइस। एंड इसके अंदर देखते हैं कैसा आ रहा है। ठीक है, ये हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके, काफ़ी बड़ा दिख रहा है। ऐसा करते हैं, इसका जो टैक्स है ना उसको, एक्सेल है हमारे पास, फॉन्ट ये है, तो यहाँ पे इसको प्लेन करते हैं ना, प्लेन। एंड अभी देखते हैं हमारा ये छोटा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा प्राइस आ गया। जैसे यहाँ पर है ना प्राइस, ये प्राइस है एंड ये प्राइस है। ठीक है, तो ये हो गया। एंड अब इसके नीचे हमारे को 2 बटन लाने, एक तो ये अपडेट क्वांटिटी का है, एक ये डिलीट बटन का है ना। तो ऐसा करते हैं, इसके अंदर चलते हैं अपना, इसी के अंदर ये डिव है एंड ये डिव है राइट वाला, है ना। इसी डिव के अंदर हमें बटन्स को बनाना पड़ेगा ना। इसके अंदर आएंगे, एक डिव लेंगे। इस डिव में हमारे पास 2 बटन रहेंगे, एक तो अपडेट क्वांटिटी का रहेगा और एक डिलीट का रहेगा ना। तो इसको देते हैं क्लास नेम, क्लास नेम में कर देंगे इसको फ्लैक्स, गैप कर देंगे 2, एंड मार्जिन ले लेंगे टॉप से 2 के आसपास। ठीक है, एंड इसके अंदर पहले बटन लेके आते हैं हम। बटन, ये आ गया बटन, अपडेट, एंड यहाँ पे आएगा हमारे पास डिलीट, डिलीट, डिलीट। ओके, डिलीट, डिलीट। ठीक है, आ गया डिलीट का। एंड इसके अंदर हमारे पास इसका जो साइज है ना, साइज रहेगा स्मॉल, दोनों का साइज स्मॉल ही रहेगा, SM। एंड इसका भी साइज जो है वो कर देंगे SM, SM। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुछ इस तरह से। एंड इस प्रोडक्ट में हमें, इस जो डिलीट वाला है ना, इसमें हमें कॉल करना पड़ेगा किसको, रिमूव फंक्शन को, है ना। रिमूव फंक्शन का है हमारे पास, कार्ट में चलेंगे, यहाँ पे लिब में, हुक्स में, कार्ट में, यहाँ पे हमारे पास एक रिमूव का है। ऐसा करते हैं हम, इस रिमूव को उठाते हैं खाली ना, इसको उठाएंगे। हमारे पास कार्ट में चलेंगे, कार्ट में, या कार्ट में चलेंगे।
एंड इसके अंदर हम इस रिमूव को भी ले लेते हैं ना। तो यहाँ पे आएंगे, ये जो बटन है हमारा इसमें लगाएंगे ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में क्या करेंगे हम इसको यहाँ पे कॉल कर देंगे, ठीक है। एंड इसके अंदर हमें क्या क्या पास करनी है, एक तो प्रोडक्ट की आईडी पास करनी है, ठीक है। एंड एक उसका कलर एंड साइज़। तो ऐसा करते इसको बना लेते हैं हम आइटम एंड डॉट स्लैश आईडी, एंड उसके बाद होगा आइटम एंड उसके साथ होगा कलर एंड उसके बाद होगा आइटम एंड डॉट साइज़, ठीक है। 3 फील्ड डालने थे ना हमने यहाँ। हमारे पास ये कार्ट है, ये देखो आईडी कलर साइज़, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको पास कर दिया, तो ये अब रिमूव हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। एंड ऐसा करते हैं इसको हम तो एक क्लास भी दे देते हैं, क्योंकि हमारा जो बटन है ना यहाँ पे, ये जो बटन है हमारा इसके कलर वलर नहीं है। ये कहाँ पे जा रहा मेरा माउस, इसका कलर वलर नहीं है, सिर्फ इस पे ये होवर करते हैं ना ये अंडरलाइन आती है। सबसे पहले हमें इसका जो कलर है, बैकग्राउंड कलर है, उसको वाइट करना पड़ेगा। हाँ, बीजी वाइट एंड राउंडेड कर देंगे नन। एंड उसके बाद इसका जो बॉर्डर है वो कर देते हैं ग्रे। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बॉर्डर कर देंगे इसका ग्रे 200। एंड उसके बाद हमारे पास इसका जो बॉर्डर राइट एंड यहाँ पे कर देंगे बॉर्डर। क्या हो गया ये, ऐसे करते इसको इधर लाते हैं बॉर्डर 1, ठीक है। एंड जब इस पे होवर करते हैं ना, होवर करते हैं तो इसकी अंडरलाइन आनी चाहिए, ठीक है। एंड इसका जो शैडो है उसको नन कर देते हैं, शैडो नन। एंड इसका जो टैक्स है वो कर देंगे हम ब्लू, ब्लू में कर देंगे 400। एंड जब इस पे हम होवर करेंगे तो इसका जो बीजी है वो वाइट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी इसका बीजी हमारा रिमूव हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं, ये देखो हमारा बीजी इसका रिमूव हो गया। एंड ये जो बटन है हमारा, ये बटन है, इसके अंदर हमारे पास एक डिलीट का है एंड क्वांटिटी एंड ये प्लस एंड माइनस है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ये जो हमारा कंपोनेंट है, बटन है हमारे पास, इसका ना हमें सेपरेट इसका एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा करते हैं, फ़िलहाल इस बटन को रिमूव करते हैं यहाँ से।